हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रेडियो सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है कि रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से 2000 के नोट्स का डीमोनेटाइजेशन कर दिया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है न्यूज़ और क्या इसको डिटेल्स जो भी कुछ हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या इसके जो भी इफेक्ट होंगे वो क्या क्या रहेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। इसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में। आज का ही डेट है 19 मई। अगर इसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका मैंने पीडीएफ यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 2000 का जो नोट है, बैंक नोट, वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया है और लेकिन ये लीगल टेंडर के रूप में कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप मार्केट में यूज कर सकते हैं, बैंक में यूज कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसके सर्कुलेशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसका मतलब क्या है, क्या डिटेल्स, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट was introduced in November 16 under Section 24(1) of RBI Act 1934। बता रहा है कि 2000 का जो नोट था वो 2016 नवंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 24(1) ऑफ RBI एक्ट 934 के अकॉर्डिंग, primarily to meet the currency requirement of the economy in an expeditious manner after the withdrawal of legal tender status of all 500 and 1000 bank note in circulation at that time। ये उस वक्त की बात कर रहा है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 500 और 1000 के नोट को विड्रॉ कर लिया गया था, डीमोनेटाइज कर दिया गया था। उस वक्त जो करेंसी की डिमांड थी मार्केट में, जो सब लीगल टेंडर की डिमांड थी, तो उससे पूरा करने के लिए 2000 के नोट को उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 2000 बैंक नोट वॉज मेट वंस बैंक नोट इन अदर डिनोमिनेशन बिकम अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वान्टिटीज। तो ये कह रहा है कि जब 2000 के नोट को लाया गया था, जब एडिक्वेट क्वांटिटी में सर्कुलेशन में नोट्स आ गए, तो उसके बाद यहाँ पे यही इसका उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव था 2000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस करने का। देयर फॉर प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट्स वॉज स्टॉप्ड इन 1819 और 1819 के बाद से ही 2000 के जो बैंक नोट्स हैं उनका प्रिंटिंग यहाँ पे बंद कर दिया गया था, जो कि आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं, क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ से अगर आप आगे पढ़ेंगे, लिखा गया यहाँ पे about 89% of 2000 denomination bank note were issued prior to 2017 March and at the end of its estimate lifespan of 4 to 5 years। 2000 का जो बैंक नोट था 89% सर्कुलेशन लाया गया था मार्च 2017 में, और इसका अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन जो रखा गया था वो 4 से 5 साल रखा गया था। टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट सर्कुलेशन वाज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.73 लाख करोड़ एट इट्स पिक एज ऑन मार्च 31 2018। 31 मार्च 2018 पे इसका जो सर्कुलेशन था सबसे हाई था मार्केट में, 6.73 लाख करोड़ था, और जो 37.3% सर्कुलेशन का था जो उस वक्त था, और वो डिक्लाइन होकर के अब कितना हो गया, 3.62 लाख करोड़, कंस्टिट्यूटिंग ओनली 10.8% नोट्स इन सर्कुलेशन ऑन मार्च 31 2023। 31 मार्च 2023 को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10.8% ही, सिर्फ 10.8% ही 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो नोट्स मार्केट में लाए गए थे वो सर्कुलेशन में नहीं है। इसका मतलब वो नोट कहीं ना कहीं स्टोर किए गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। इट हैज ऑल्सो बिन ऑब्जर्व दैट दिस डिनोमिनेशन इज नॉट कॉमनली यूज इन ट्रांजेक्शन। और सभी जानते हैं कि हम लोग, जो भी लोग हैं, वो 2000 के नोट को कॉमन ट्रांजेक्शन में यूज नहीं करते हैं। फर्दर द स्टॉक ऑफ बैंक नोट्स इन other denomination continues to be adequate to meet the currency requirement of the public। in view of above, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, at the pursuance of the clean note policy of RBI, it has been decided to withdraw 2000 denomination bank note from circulation। इन सभी चीज़ों को देखते हुए RBI के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत RBI ने डिसाइड किया कि 2000 के जो नोट हैं उसे सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा, इसको विड्रॉ किया जाएगा। द बैंक नोट इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, लीगल टेंडर के रूप में ही कंटिन्यू करेगा। मतलब लीगल टेंडर क्या होता है कि आप इस सर्कुलेशन में जो भी चीज़ें हैं आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2000 के नोट लेके जाएंगे, किसी दुकान वाले को देंगे, वो मना कर देगा लेने से। हाँ, ये
एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से ये एक लीगल टेंडर होगा। आप जाएंगे बैंक में जमा कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके सर्कुलेशन को विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब अगर आप बैंक्स में जाएंगे, उससे बोलेंगे कि 2000 के नोट देने के लिए, वो आपको नहीं देंगे। इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन ए सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन इन 13-14, जो हुआ था 2013-14 में, उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। अकॉर्डिंगली मेंबर्स ऑफ पब्लिक में डिपोजिट 2000 बैंक नोट, ध्यान सुनिएगा इस बात को, अकॉर्डिंगली मेंबर्स ऑफ पब्लिक में डिपोजिट 2000 बैंक नोट इनटू देयर बैंक अकाउंट्स और एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन एट एनी ब्रांच। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक मतलब जो पब्लिक हैं, हम आप, वो 2000 के नोट को ले जा करके बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर उसे अदर डिनोमिनेशन में उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 2000 के नोट्स हैं, आप लेके जाइए बैंक में, जमा कीजिए, आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं इसके बदले में अदर डिनोमिनेशन 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 10 रुपीज़ के नोट, ये आप उनसे बैंक से इसके बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। डिपोजिट टू बैंक अकाउंट कैन बी मेड इन यूजुअल मैनर, जैसे होता है वैसे ही होगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सब्जेक्ट टू एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन। इन ऑर्डर टू ensure operational convenience and to avoid disruption of regular activities of bank branch, exchange of 2000 note into bank notes of other denomination can be made up to 20,000 at a time at any bank starting from 23 मई 2023। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है 23 मई 2023 से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपके पास अगर 2000 रुपये का नोट है, आप उसे बैंक में ले जाइए, किसी भी ब्रांच में ले जाइए, और उसके बदले में आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ यहाँ पे एक बार में 10 नोट ही जमा कर सकते हैं। 2000 इंटू 10 करेंगे तो 20,000 आएगा। एक बार में आप सिर्फ 10 नोट ही यहाँ पे जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक बार में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ शुरू कब से होगी? 23 मई 2023 से किसी भी ब्रांच में आप ये काम कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया है टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन ए टाइम बाउंड मैनर एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू द मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी ऑफ 2000 बैंक नोट अंटिल सितंबर 30, 2003। मतलब टाइम बाउंड को था ज़्यादा रखा गया ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, उनको एक सही समय मिल पाए ताकि वो अपने बैंक नोट को एक्सचेंज कर सकें। इसके लिए समय रखा गया है। 23 मई से ये शुरू हो जाएगा और ये 30 सितंबर तक आप इसे यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे या फिर अपने बैंक के अकाउंट में इसे आप जमा कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर। The facility of exchange of 2000 banknotes up to limit of 20,000 at a time shall also be provided at 19 regional offices of RBI having issued departments from 23 मई 2003। और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो एक्सचेंज का काम है वो आप RBI के 19 रीजनल वेबसाइट कह रहे हैं, RBI के 19 रीजनल ऑफिस से भी आप यहाँ पे इसे एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एडवाइज्ड बैंक्स टू स्टॉप इशूइंग 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। और आरबीआई ये कह रहा है कि वो सभी बैंक को ये एडवाइस करता है कि 2000 रुपये को इशू करने से वो बंद कर दे, इशू करना बंद कर दे इमीडिएट इफेक्ट से। तो अब अगर आप किसी ब्रांच में जाएंगे और 2000 रुपये के नोट मांगेंगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज़ें काफ़ी पहले से हो गई थी, 2000 रुपये के नोट मिलने बंद हो गए थे, ना ATM से मिल रहा था ना बैंक में मिल रहा था। हाँ, मार्केट में सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गए थे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। तो यही था सारा चीज़ जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे ये चलेंगी। और अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट अगर हैं तो आप इस तरीके से जाकर के किसी भी ब्रांच में आप जाकर सिंपली एक्सचेंज कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे आएंगे और अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CA में तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अपने क्वांट की प्रिपरेशन आप अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप आकर के मेंस सर्वे कंटेंट को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।